पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर सियासत जोरों पर है। और अहम खबर आ रही है, नंदीग्राम में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया है। अब से थोड़ी देर पहले रामनवमी के मौके पर राम मंदिर का शिलान्यास किया है बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने, जो कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष भी हैं। साधु संतों की मौजूदगी में देखिए कैसे पूजा अर्चना हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में रामनवमी के मौके पर राम मंदिर का शिलान्यास किया है। और राम मंदिर के शिलान्यास से पहले शुभेंदु अधिकारी से बातचीत की है हमारे संवाददाता रूपेश कुमार। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी हमारे साथ हैं, पहुंचे हैं बाइक से यहां पर, जहां अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा। दादा, पहले तो आपको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। ये बताएं, क्या माहौल है पूरे बंगाल में? पूरा हिंदू सड़क में, हिंदू पूरा एकदम दार्जिलिंग से दीघा तक, अच्छा, हिल से 20,000 है क्या? हिल से सी तक सब सड़क में। आपने कहा 20,000 यहाँ पर रैलियां निकाली जाएंगी, हर हाथ में भगवा होगा। नंदीग्राम में तो कम से कम ये दिख रहा है। नहीं, पूरा प्रदेश में रात 10 बजे तक चले, तो 10:30 बजे बड़ा मिছিল। ये तनाव क्यों है बंगाल में? पूरे देश में है, पूरे देश में कहीं तनाव नहीं है, बंगाल में तनाव क्यों है दादा? तनाव इसलिए है तुष्टिकरण की सरकार, मुस्लिम लीग 2 का सरकार, यहाँ हिंदू का सरकार, मुस्लिम लीग 2, ये हिंदू के ऊपर अत्याचार करने वाला सरकार। यहाँ कह रहे हैं, यहाँ के हिंदू कह रहे हैं कि वो दबाव में हैं या फिर उनको दबाया जा रहा है। यहाँ बहुत अत्याचार किया। और हमारे साथ देखिए तमाम खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। यतिमा चेतनानंद सरस्वती हमारे साथ मौजूद हैं, चंडी देवी मंदिर की महंत हैं। महंत अमन गिरी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर जुनैद हैरिस इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और बिलाल खान साहब जो कि वकील हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। चेतनानंद जी, जिन भगवान राम का पूरा जीवन हमें और ज्यादा बेहतर, और ज्यादा मर्यादित, और ज्यादा उदार बनने की प्रेरणा देता है, उन्हीं के जन्मोत्सव पर पश्चिम बंगाल में ये जो सियासत हमें देखने को मिल रही है, जो तनाव हमें देखने को मिल रहा है, उसे आप कैसे देखेंगे? देखिए, मर्यादा तो निश्चित है, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जो किया उसको बुलाया नहीं जा सकता। उनके जीवन के अनुसरण करते हुए जब सन्यासियों पर भय का साया मंडरा रहा था, तब उन्होंने प्रण किया था, निश्चरहीन करूँ मही भुज उठाए पनकीन। तो ये जो कुछ आज बंगाल में हो रहा है, ये कुछ नया नहीं है। रामनवमी की यात्राओं पर लगातार पत्थरबाजी होती रही, लगातार वहाँ दुर्गा अष्टमी पर हिंसा होती रही, दुर्गा प्रतिमाओं को खंडित किया जाता रहा, ये दुर्गा पंडालों में लगातार हिंसा वहाँ होती रही। ये नया नहीं है, आज एक आवाज़ उठी है और इसको मुझे लगता है सियासत नहीं देखना चाहिए। हिंदू का जागरण है, हिंदू जाग रहा है, सनातन का उत्थान है। आप कब तक किसी को दबाकर रख सकते हैं? ये त्रासदी है इस देश की कि बहुसंख्यक समाज को अपने आयोजनों को करने के लिए बार बार न्यायालयों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अपनी आस्था के अपनी आस्था को पूर्ण करने के लिए बार बार न्यायालयों की तरफ जाना पड़ता है। समीर जी, त्रासदी है इस देश की। और हिंदू को जिस तरीके से कुचलने का लगातार ममता बनर्जी प्रयास कर रही हैं, हमें संदेश खाली को नहीं भूलना चाहिए, जहां टीएमसी के गुंडे महिलाओं को उठाकर ले जाते थे। तो आज जो कुछ वहां हो रहा है, मुझे लगता है ये सनातन का उत्थान है और सनातन प्रखर और प्रचंड होकर वहां निखरेगा। यतिमा जी, आप ही के सवाल को आगे बढ़ाते हुए महंत अमन गिरी जी भी हमारे साथ हैं। महंत अमन गिरी जी, हिंदुओं को जगाने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? ये क्या ऐसा नहीं लग रहा कि त्योहार धर्म युद्ध में बदलते जा रहे हैं? त्योहार को त्योहारों के मद्देनजर ही लेना चाहिए, और हिंदुओं को अगर जगाने का प्रयास हो रहा है तो क्या हिंदू जागे हैं? नहीं, पूर्ण तरह से आपका प्रश्न सही है। आज के समय में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हिंदू एकता और अखंडता से बहुत ज़्यादा भय में हैं,
चिंतित हैं और हिंदुओं को कभी जगाने की आवश्यकता नहीं हुई। हिंदू हमेशा जागा रहा, लेकिन जिस तरीके से हिंदुओं को दबाया गया, आज के समय में हम जगह जगह देखते हैं किस तरीके से हिंदू बहनों का अपमान होता है, धर्मांतरण होता है, हिंदुओं के त्योहारों पर किस तरीके से पत्थरबाजी होती है और किस तरीके से सारी कुकर्म की एक रचना रची जाती है। मैं आज इस रामनवमी वाले दिन मेरे को याद आया कि रामदास मलिक जी हैं जो पूरी तरह से हिंदुओं की सेवा में लगे रहते हैं और सामाजिक किसी भी समाज किसी धर्म को नहीं देखते, हर तरीके से सेवा भाव में रहते हैं।